तो दमिश्क पर कब्जे के बाद हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। विद्रोही प्रेसिडेंशियल पैलेस में जा घुसे और जमकर लूटपाट की। जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने श्रीलंका और अफगानिस्तान की याद दिला दी। सवाल ऐसे में यह है कि आखिर सीरिया में तख्ता पलट की कहानी लिखने वाला संगठन HTS है क्या और इसकी ताकत क्या है? देखिए इस रिपोर्ट। 10 दिन और सीरिया का इतिहास भूगोल सब बदल गया। असद सरकार के खिलाफ जंगी मोर्चा खोलने वाले संगठन हयात तहरीर अल शाम ने महज 10 दिन में सीरियाई सेना को घुटनों पर ला दिया। दमिश्क में घुसे HTS के लड़ाके, राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भागे। सीरियाई विद्रोही बलों ने एक हफ्ते तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार दमिश्क पर कब्जा कर ही लिया। सीरिया में बशर अल असद सरकार ढह गई है और सीरिया के सार्वजनिक संस्थानों पर विद्रोही गुट कब्जा जमा चुका है। सीरियन स्टेट टीवी के दफ्तर का ये वीडियो देखिए। यहाँ विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है और यहीं से एक संदेश जारी किया है। सीरिया में जब जब तख्ता पलट हुआ है, इसी तरह स्टेट टीवी से संदेश जारी हुआ है। हमने राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन का अंत कर दिया है। राजनीतिक बंदियों को जेलों से मुक्त कर दिया गया है। बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। अब दमिश्क हमारे कब्जे में है। 50 सालों से सीरिया में चल रही असद परिवार की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाला संगठन हयात तहरीर अल शाम क्या है, कैसे बना है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति असद के महल के हालात देख लीजिए। असद के महल में जमकर लूटपाट। दमिश्क पर कब्जे के बाद बड़ी संख्या में विद्रोही और उनके समर्थक राष्ट्रपति असद के महल में जा घुसे। प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसे लोगों ने वहां जमकर लूटपाट मचाई। असद के महल में लूटपाट के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति के महल में घुस गए हैं और वहां से सामान और कपड़े तक चुरा कर अपने साथ ले जा रहे हैं। लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। असद का महल दमिश्क के नजदीक ही स्थित है और ये राष्ट्रपति असद के परिवार का महत्वपूर्ण आवास स्थल हुआ करता था। लेकिन अब इस महल पर विद्रोहियों का कब्जा है। इस कब्जे का संदेश केवल एक रणनीतिक विजय नहीं है, बल्कि ये असद सरकार के खात्मे का उद्घोष है। असद के महल में हो रही लूटपाट की इन तस्वीरों ने श्रीलंका और अफगानिस्तान की याद दिला दी। 2022 में श्रीलंका में इसी तरह से प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन और PM हाउस में डेरा डाल दिया था और वहां जमकर लूटपाट मचाई थी। इसी तरह 2021 में तालिबान ने जब अफगानिस्तान की सत्ता हासिल की थी, तो तालिबानी समर्थकों ने राष्ट्रपति अशरफ के भवन में जमकर लूटपाट की थी। अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर असद सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाला संगठन HTS क्या है। HTS 2017 में सीरिया के कई अलग अलग जिहादी समूहों से निकाले गए लड़ाकों को मिलाकर बनाया गया एक संगठन है। इस संगठन के कई कमांडर अल नुसरा फ्रंट से भी जुड़े रहे हैं। अल नुसरा फ्रंट अल-कायदा की सीरियाई शाखा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि HTS का अल-कायदा से सीधा संबंध है। हयात तहरीर अल शाम की स्थापना सीरियाई गृहयुद्ध की शुरुआत के साथ हुई थी। इसकी स्थापना अबू जाबर अल शेख ने की थी, जो 2005 से 2011 तक सीरियाई गृहयुद्ध शुरू होने तक जेल में रहा था। इस संगठन को बनाने के बाद महज 6 महीनों तक ही अल शेख ने इसकी अगुवाई की थी। शेख की विचारधारा इस्लाम की सलाफी व्याख्या है। यही HTS की भी मुख्य विचारधारा बन गई है। HTS अब सीरिया में सबसे शक्तिशाली विद्रोही गुट है। अबू जाबर अल शेख के बाद अबू मोहम्मद अल जुलानी ने HTS की कमान संभाली है। जुलानी 2017 से HTS का राजनीतिक और सैन्य नेता है। HTS के पास करीब 30,000 खूंखार लड़ाकों की फौज है, अत्याधुनिक हथियार हैं। अमेरिका ने इस संगठन और इसके कमांडर जुलानी को आतंकी घोषित कर रखा है। उधर सीरिया के ताजा हालात पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नजर बनाए हुए हैं। एक संदेश में ट्रंप ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। Just as importantly, bringing back empowerment will give us a crucial tool with which to obliterate the deep state, drain the swamp, and starve the warmongers, these people that want wars all over the place, killing, killing, killing. They love killing. And the globalists out of our government. We're going to get the warmongers and the globalists out of our government. HTS उत्तर पश्चिमी सीरिया के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करता है।
इस विद्रोही संगठन का कहना है कि उसने बशर सरकार की आक्रामकता को रोकने के लिए इस जंग की शुरुआत की थी। उसका लक्ष्य असद शासन को उखाड़ फेंकना था और इस्लामी सरकार को स्थापित करना था, जिसमें वो कामयाब होता दिख रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।